अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गाइड स्टूडेंट। आज हम एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक ओलंपिक स्कॉलरशिप है। स्पोर्ट्स के रिलेटेड स्कॉलरशिप है। पियास यूनिवर्सिटी और एचईसी ने मिलकर अनाउंस की है। तो हम इसकी कुछ डिटेल्स अभी देख लेंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और एलिजिबल कौन है, इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, लास्ट डेट क्या है। ये सारी डिटेल्स अभी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट www.guidestudent.com विजिट करें। इसमें स्कॉलरशिप्स वाले टैब में आपको ये स्कॉलरशिप नजर आएगी, नेशनल साइंस टैलेंट्स कंटेस्ट बाय पियास यूनिवर्सिटी एंड एचईसी 2021। तो आप इसको ओपन कर लेते हैं। हम इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है और कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक जो है वो यहाँ प्रोवाइड किया गया है, हम इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये लिंक है, आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे जाके पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म शो हो जाएगा और वो आपने उसके बाद फिर अप्लाई करना है उस पर। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 अप्रैल 2021। लोकेशन ऑल पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं आप। The registration schedule for the 18th National Science Talent Contest NTSC is announced। ये 18th नेशनल साइंस टैलेंट कंटेस्ट है। इससे पहले 17th ये करवा चुके हैं। The winners will get a chance to represent Pakistan in an international science competition including International Biology Olympiad in Armenia। अभी ये चीजें बता रहे हैं कि आपने जो इसमें टेस्ट जो क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स, उनको इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए चूज किया जाएगा, जिनमें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपिक आर्मीनिया में होगी, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपिक नॉर्वे में होगी, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपिक बेलारस में होगी, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपिक चाइना में होगी। ये लिंक हम ओपन कर लेते हैं। इसमें कुछ देख लेते हैं कि आपने किस तरह इस पर रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जब आप ये लिंक ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है। वो आपको कंप्लीट डिटेल्स बता रहे हैं कि कैटेगरीज कौन कौन से स्टूडेंट्स की हैं जो इसके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप 9th 10th एफएससी ए लेवल या ओ लेवल के पार्ट 1 में हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और ज़रूरी है कि आपके जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स हैं, इनमें आपके प्रीवियस एग्जाम में 60% या 60% से अबव मार्क्स आए हों। बिलो 60% स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। और ये आपने इस 2021 में इसमें अप्लाई करना है। अगस्त में जाके इसकी आपको प्रिपरेशन एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जाएगी और 2022 में आपको इंटरनेशनल ओलंपिक के लिए भेजा जाएगा। इसीलिए जो स्टूडेंट्स अभी एफएससी या ए लेवल या ओ लेवल के पार्ट 2 में या फाइनल पार्ट में होंगे वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2022 में जाना है तो 2022 तक वो जो है अपनी एफएससी या मैट्रिक ए लेवल या ओ लेवल कंप्लीट कर चुके होंगे। इसलिए जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में है सिर्फ वो इसके लिए एप्लीकेबल है। एफएससी पार्ट 1, ओ लेवल, ए लेवल पार्ट 1, तो ये स्टूडेंट्स इसके लिए एप्लीकेबल हैं और उनके 60% के जो मार्क्स हैं वो भी प्रीवियस एग्जाम में 60% से प्लस होने चाहिए। स्टूडेंट्स हु आर करंटली स्टडिंग इन एफएससी पार्ट 2, ए लेवल पार्ट 2 एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी एफएससी पार्ट 2 में या ए लेवल पार्ट 2 में या वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए जो स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं वो 9th 10th या इंटरमीडिएट के पार्ट फर्स्ट या ए लेवल के पार्ट फर्स्ट या ओ लेवल के आप किसी पार्ट फर्स्ट 2 या 3 में है, फोर्थ में नहीं है। मतलब आपको किसी भी अपनी जो डिग्री है इंटरमीडिएट लेवल की उसमें फाइनल पार्ट में नहीं होना, क्योंकि अगर आप फाइनल पार्ट में होंगे तो 2022 तक आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी। आपकी एज जो है वो लेस देन 20 ईयर्स होनी चाहिए तब जब आपने इंटरनेशनल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है। तो पार्टिसिपेट चूंकि आपने 30 जून 2022 में करना है तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी एज को कैलकुलेट करेंगे। अगर 30 जून 2022 तक आपकी जो एज है वो 20 या 20 से लेस है तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप 20 से एक्सीड कर रहे हैं तो आपको अप्लाई करने का फायदा नहीं है, आप इसमें एप्लीकेबल नहीं है। Student of Sindh Board Technical Boards O Level Part 1, A Level Part 1 to complete the online registration form, they may first enter the marks of optional science subjects and then enter the marks percentage of any other subjects if required।
जो स्टूडेंट्स इन बोर्ड के हैं या टेक्निकल बोर्ड से उनकी कोई डिग्री है इंटरमीडिएट की, ओ लेवल की पार्ट 1 की, ए लेवल के पार्ट 1 की, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो रजिस्ट्रेशन करते हुए पहले अपने मार्क्स जो आपने ऑप्शनल साइंस सब्जेक्ट्स जो भी उन्होंने पढ़े हैं उसके वो मार्क्स पहले एंटर कर लें। और मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रेड्स की फॉर ओ एंड ए लेवल स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट परसेंटेजेस जो है ना उन्होंने बता दिए हैं कि ए प्लस आपका 90, अगर आपके 100 मार्क्स में से 90 है तो ए प्लस में काउंट होंगे, 85 है तो ए में होंगे, 75 है तो बी में, 65 है तो सी में, 55 है तो डी में और 45 है तो ई में। जब आपने ये सारी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है तो उसके बाद आपने सेकंड स्टेप करना है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, RS 800 आपने सबमिट करवानी है। सबमिट आपने कहाँ पे करवानी है? सबमिट आपने करवानी है बैंक अकाउंट, ये गिवन है आपको, अकाउंट का टाइटल ये है पियास SAPF हबीब बैंक लिमिटेड। दिस फी कैन बी डिपॉजिटेड इन दिस ऑनलाइन अकाउंट थ्रू एनी ऑनलाइन HBL ब्रांच और एनीवेयर इन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी HBL की ब्रांच में जाके ऑनलाइन उनको ये अकाउंट नंबर बता के इसमें अपनी फी डिपॉजिट करवा सकते हैं। डिपॉजिट करवाने के बाद आपने इसकी स्कैन कॉपी जो इस चालान को आपने सबमिट करवाया होगा वो अपने पास सेव रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट देने के लिए। जब आपके पास ये नोटिफिकेशन ओपन होगा, आप इस नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, आपने इस चेक बॉक्स को चेक करना है और चेक करने के बाद आपने ओके कर देना है। अब आपके पास ये ओपन हो जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन करनी है जिस तरह मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। तो चलते हैं अभी वापस अपनी कुछ डिटेल्स देखते हैं हम मजीद के। मैंने आपको चीज़ें बता दी, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड आर्मीनिया में होगा, फिजिक्स बेलारूस में होगा, मैथमेटिक्स नॉर्वे में होगा, केमिस्ट्री चाइना में होगा, ऑल इन जुलाई 22 थ्रू 18th नेशनल साइंस टैलेंट कंटेस्ट, और ये जुलाई 22 में होगा। और इस साल की जो एक और बहुत अच्छी बात है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पियास यूनिवर्सिटी करवा रही है HEC के साथ मिलके, तो जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को विन करेंगे, एक तो उनको प्राइजेस मिलेंगे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, डिफरेंट आपको प्राइजेस दिए जाएंगे और कैश प्राइजेस भी होंगे। इसके अलावा जो आपको पियास यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाएगा विदाउट एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप स्टूडेंट्स हैं ना इंटरमीडिएट के, तो आपको बैचलर में एडमिशन लेना है BS के प्रोग्राम में, तो अगर आप इसमें अप्लाई करके इसमें विन कर जाते हैं तो आपको विदाउट एंट्रेंस टेस्ट पियास यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका, स्टूडेंट्स ऑफ 9th 10th हो लेवल ए पार्ट 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए कोर सब्जेक्ट्स में से, एज आपकी 20 ईयर से लेस होनी चाहिए। स्टूडेंट्स करंटली एनरोल्ड इन FSC पार्ट 2 A level part 2 and university students are not eligible to apply. The team who will be selected for Olympiads will be given admission into the PIAS BS programs without entry test. यही मैं आपको बता रहा था। The test shall be conducted in August 2021. अभी आपने अप्लाई करना है, ठीक है, अप्रैल अप्लाई करने की लास्ट है, उसके बाद अगस्त में आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एग्जैक्ट डेट ऑफ द टेस्ट शैल बी अनाउंस लेटर, एग्जैक्ट डेट टेस्ट की बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। तो ये थी आज की स्कॉलरशिप, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो भी इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में उनको चाहिए कि इसमें अप्लाई करें, और ऑल ओवर पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके साइंस सब्जेक्ट्स में 60% और प्लस मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपको मजीद अप्लाई करते हुए कोई परेशानी है, किसी किस्म में कोई कंफ्यूजन है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हम इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारी इसी वेबसाइट से यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके यहाँ से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।